हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हमारी जो यूनिट थर्ड थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें जो हमारा टॉपिक था रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट हो गया था। आज हम बात करेंगे फील्ड ट्रिप्स, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो ये चार हमारे टीचिंग मेथड है इनके बारे में आज हम बात करेंगे। फील्ड ट्रिप मेथड, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप मेथड क्या होता है? फील्ड ट्रिप मेथड सबको पता है क्या होता है कि हम लोग क्या एक ट्रिप पे जाते हैं, मतलब क्लासरूम के बाहर जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं उन्हें फील्ड ट्रिप मेथड बोलते हैं। फील्ड ट्रिप डिस्क्राइब अपॉर्चुनिटी फॉर इनकॉपरेटिंग आउटसाइड एक्सपीरियंस इनटू ए पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, मतलब आपका कोई एक पर्टिकुलर कोर्स है, उस पर्टिकुलर कोर्स की वजह से, मतलब उस कोर्स में कोई ऐसा टॉपिक है या कुछ है जिसकी वजह से क्या है आपको बाहर जाना है। ठीक है, बाहर का एक्सपीरियंस करना है, वहाँ से क्या है आपको सीखने को मिलेगा, लर्निंग आपको वहाँ से होगी। अ फील्ड ट्रिप इज़ अ विजिट टू एन एरिया आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल क्लासरूम। ठीक है, अब फील्ड ट्रिप क्या है? ये एक तरीके का विजिट होता है किसी भी एरिया में क्लासरूम के बाहर। ठीक है, where student can try new things, have different experience and learn valuable life lessons। ठीक है, जहाँ पर बच्चे क्या हैं नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस उन्हें होता है और जो वैल्यूएबल लाइफ लेसन है वो सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे कम्युनिटी में क्या था, जो कम्युनिटी में हम लोगों का क्या था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। ठीक है, हर जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना। तो ऐसे फील्ड ट्रिप मेथड्स जो हैं टीचिंग के लिए अच्छे होते हैं, इससे क्या है बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फील्ड की क्या क्या फीचर्स होते हैं फील्ड ट्रिप मेथड के। फर्स्ट हमारा है एक्सपेरियंशियल लर्निंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि फील्ड ट्रिप मेथड में आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, प्रोसीजर देखने को मिलता है कि कैसे कोई जो प्रोसीजर है वो हो जाता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है, मतलब फील्ड ट्रिप मूव बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। मतलब क्या है, देखो टेक्स्ट बुक से तो हर बच्चा सीखता है। ठीक है, हर जगह लर्निंग टेक्स्ट बुक से हो रही है ज़्यादातर, है ना। लेकिन फील्ड ट्रिप मेथड क्या है कि बुक से बियॉन्ड, थोड़ा बुक से दूर जाके कुछ जो लर्निंग हम लोग करते हैं, ठीक है, वो है फील्ड ट्रिप मेथड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों को क्या है इंटरेस्ट आता है, वो मोटिवेट होते हैं उस चीज़ के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि उनके अंदर क्या है एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, वो खुद में ही बूस्टअप होते हैं कि हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, क्लास से हट के कुछ नया देखेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे क्या था कम्युनिटी में कुछ बच्चे गए थे किसके लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तो वहाँ पे क्या था, जो भी सीवेज का जो पॉल्यूटेड वाटर था ना उसको क्लीन किया जा रहा था। तो वहाँ पे मशीन्स वगैरह थी। ठीक है, प्राइमरी यूनिट था। ठीक है, उससे वो कचरा निकलता था, फिर जाके और फाइन पार्टिकल्स में मतलब और क्लियर होता था, फिर आगे जाके डिकेंडर थे। ठीक है, वहाँ से जाके पानी बिल्कुल ही क्लियर हो जाता था। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे क्या है प्रोसीजर्स देखने को मिलते थे। ठीक है, फील्ड ट्रिप मैथड ये होता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो डेवलपिंग स्किल्स। बच्चों के अंदर क्या है स्किल्स डेवलप होती हैं क्योंकि वो उस चीज़ को क्या है प्रैक्टिकली देखते हैं। आउट ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंस, और ये क्या है क्लासरूम से बाहर का एक्सपीरियंस होता है। इंटरेक्टिव लर्निंग, वेराइटी ऑफ लोकेशंस, और ये क्या है एक इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, बच्चों को क्या है इंटरेक्शन आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अलग अलग लोकेशंस होती हैं जहाँ पे क्या है हम बच्चों को लर्निंग के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल वगैरह है वो वहाँ पे करवा सकते हैं, मतलब वहाँ पे वो उस चीज़ को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो क्या है अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे। तो ये तो हमारे फीचर्स हो गए। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फील्ड ट्रिप इनरिचेस द क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, तो फील्ड ट्रिप क्या है कि जो क्लासरूम में लर्निंग होती है ना, फील्ड ट्रिप क्या है उसे और बढ़ा देता है। ठीक है, फील्ड ट्रिप में क्या है बच्चे ज़्यादा सीखते हैं,
नेक्स्ट, द बोर्डम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज एलिमिनेटेड थ्रू फील्ड ट्रिप। ठीक है, मतलब क्लासरूम में एक बोरिंगनेस रहती है, ठीक है, या बोरिंगनेस हो जाती है क्योंकि बच्चे डेली वही सेम चीज़, सेम प्लेस, है ना, वही सेम शेड्यूल, तो उससे क्या है वो बोर भी हो जाते हैं, है ना। जिससे कि अब फील्ड ट्रिप में क्या है कि वो बाहर जा रहे हैं तो उनमें क्या है एक्साइटमेंट होती है, मोटिवेशन होता है, इंटरेस्ट होता है ना, उन्हें अच्छा लगता है, वो बोर नहीं होते हैं, है ना। तो ये एक बेनिफिट है। फील्ड ट्रिप हेल्प लर्नर्स लर्न थिंग्स वेरी क्विकली। ठीक है, अब फील्ड ट्रिप से क्या होता है, जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ों को देख रहे होते हैं प्रैक्टिकली, एंड रिमेंबर देम फॉर लॉन्गर ऑफ टाइम, और उसको क्या है लंबे समय तक वो चीज़ें याद रखते हैं। नेक्स्ट है इट ऑफर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये क्या है, जो रियलिटी बेसिस पे जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो रियलिटी में होते हैं वहीं पे मोस्टली जाया जाता है, तो रियल बेस पे होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इससे क्या है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो और इम्प्रूव होती है और इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल रिलेशन। अब इससे क्या है कि जो सोशल रिलेशन है, क्योंकि जब कोई बाहर जाता है ना तो वहाँ पे भी क्या है उसको अपना कम्युनिकेशन करना होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो सोशल रिलेशन है ना वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो ये तो एडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं फील्ड ट्रिप मेथड के। फील्ड ट्रिप आर एक्सपेंसिव। ये क्या है, मोस्टली एक्सपेंसिव होता है, वहाँ का जाना आने का खर्चा, ठीक है, मील वगैरह जो भी बच्चों के लिए होती है ना, और भी चीज़ें हो जाती हैं, रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होते हैं ना। हर एक प्रैक्टिकल का एक अपना एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, मान लो कोई नॉर्मल सा है तो वहाँ कम लग रहा है, बट कोई अच्छा सा जहाँ पे उसकी फ़ीस ज़्यादा है ना, तो वहाँ महंगा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट इज़ ए रियल कंसर्न। अब वहाँ पे क्या है, फील्ड ट्रिप में क्या है कि सब बच्चे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ को संभालना टीचर के लिए, क्योंकि बच्चे क्या हैं उन्हें कुछ भी दिख गया या कोई भी बात है, बातों बातों में इधर चले जा रहे हैं उधर चले जा रहे हैं, या कुछ बच्चे घूमने ही लग रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियल कंसर्न है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स लॉजिस्टिक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक्स का यहाँ मतलब होता है कि इसमें क्या है ट्रांसपोर्टेशन का आपको सिस्टम करना पड़ता है। ठीक है, जो भी गुड्स वगैरह फूड वगैरह क्या है स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने जा रहे हो, फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हो, मतलब विजिट के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है आप जाओगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा ना, तो मतलब ये सब क्या है मुश्किलें ही होती हैं अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ठीक है, आप स्टोर फूड नहीं कर पा रहे हो, है ना, मतलब ये सब क्या है एक्सपेंसिव हो जाता है ना, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। देयर इज़ ए रिस्क फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे क्या है रिस्क हो सकता है हेल्थ का, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे, आप उस चीज़ को सर्वाइव करो ना करो, है ना, तो हेल्थ में भी इशू देखने को मिलता है। सम टाइम द लर्निंग में बी अफेक्टेड ड्यू टू पुअर स्टूडेंट बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अब इसमें क्या होता है फील्ड ट्रिप में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनका एटीट्यूड अलग ही होता है ना, तो लर्निंग क्या है यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करेंगे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ नॉट अ वेरी न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन। ये क्या है नया कोई ट्रेंड नहीं है एजुकेशन में, ये पहले से ही चला आ रहा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस दैट गिव्स पावर टू द स्टूडेंट टू चूज़ हाउ दे वॉन्ट टू लर्न। ठीक है, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है ये एक एजुकेशनल प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब एजुकेशन को गेन करने की एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है जो कि पावर देती है बच्चों को ये सेलेक्ट करने में कि वो क्या चाहते हैं लर्न करना। ठीक है, क्या वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हाउ दे वॉन्ट टू लर्न मतलब कैसे कैसे वो चीज़ों को याद करें, कैसे वो चीज़ों को सीखें, हाउ दे वॉन्ट टू लर्न। अब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी वेयर द स्टूडेंट्स विथ गाइडेंस फ्रॉम द टीचर डिसाइड वॉट एंड हाउ दे विल लर्न। मतलब ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जहाँ पे क्या है स्टूडेंट जो है गाइडेंस लेते हैं टीचर से और डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या और कैसे
चीज़ों को लर्न करना है, सीखना है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो खुद से पढ़ता है, ठीक है, मतलब खुद पे डिपेंड रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद से उसे स्टडी करनी पड़ती है। बट इसमें क्या है, वो टीचर वगैरह से गाइडेंस ले लेता है, थोड़ा बहुत समझ लेता है, नहीं आ रहा है तो फिर खुद से वो उस चीज़ पे फोकस करता है, स्टडी करता है। इट कैन बी डन इंडिविजुअली और विद ग्रुप लर्निंग, बट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज दैट स्टूडेंट टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। मतलब ये इंडिविजुअली सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है और विद ग्रुप लर्निंग, आप मतलब ग्रुप में भी करते हो, लेकिन इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि आप खुद ही ओनर होगे अपनी लर्निंग के, मतलब आपको ही सीखना है। सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग का यही मतलब है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला तो है इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद से पढ़ रहा है, खुद से चीज़ों को समझ रहा है ना, तो उस मतलब किसी दूसरे इंसान पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसकी। नेक्स्ट है रेडीनेस, ठीक है। तो रेडीनेस में क्या है कि बच्चा जो है वो ये देखता है कि उसको कितना डिज़ायर है सीखने के लिए, ठीक है, रेडी रहता है वो उन चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग टाइम। इसका मतलब होता है कि जो स्टूडेंट है, जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मतलब खुद से ही लर्न कर रहा है चीज़ों को, उसको क्या है टाइम मैनेजिंग करना पड़ता है, मतलब समझना पड़ता है कि कब हमें कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजिंग वे में क्या है, उसको अपना टाइम शेड्यूल बनाना होता है। नेक्स्ट है सेटअप प्लान, ठीक है। अब बच्चे को क्या है एक प्लान सेटअप करना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे कैसे उसको मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे जिससे क्या है वो लर्निंग को अचीव कर सकता है इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है सेल्फ डायरेक्टेडनेस। अब सेल्फ डायरेक्टेडनेस में क्या है कि जो लर्नर है उसको क्या है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहेगा सीखने का, ठीक है, और वो खुद में क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के। इट प्रमोट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो उससे क्या है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू परस्यू अ रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बच्चों को क्या है इंटरेस्ट आता है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे क्या है वो खुद में इंटरेस्ट लाते हैं, उस चीज़ में पढ़ते हैं। इट प्रमोट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्या है बच्चे जो हैं कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट स्पेंड रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, मतलब ये इंक्रीज कर देते हैं टाइम को जो स्टूडेंट स्पेंड कर रहा है टाइम रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, क्योंकि आप इंडिविजुअली खुद से ही जब कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो आपका उस चीज़ में मन लगता है, ठीक है, और जब आपका अच्छे से मन लगता है ना तो आप क्या है ज़्यादा समय देते हो रीडिंग करने में और राइटिंग करने में। इट प्रमोट्स सेल्फ एडवोकेसी। जब आप खुद से चीज़ों को पढ़ोगे तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे, ठीक है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, तो आपके पास क्या है सेल्फ एडवोकेसी रहेगी, आप हर एक डिसीजन खुद से ले सकोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, क्या क्या नुकसान हो जाते हैं या फिर क्या क्या बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो पहला है डज नॉट वर्क इफ़ द लर्नर हैज़ नो सेल्फ डिसिप्लिन। अगर लर्नर में क्या है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप एक प्लान नहीं बना पाओगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो कैसे आप पढ़ पाओगे। नेक्स्ट है इट डज नॉट अलाउ द लर्नर फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या है आपको खुद से चीज़ों को पढ़ना होता है, इसमें आप किसी दूसरे पर्सन से फेस टू फेस इंटरेक्शन से नहीं सीख सकते, मतलब कोई टीचर या फिर कोई इंसान आपको नहीं चीज़ें सिखाएगा, आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, फेस टू फेस कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें क्या है थोड़ा सा समय लगता है। क्यों? अब मान लो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस चीज़ को आप सर्च आउट करोगे, उसका मतलब समझोगे, फिर उस चीज़ को समझोगे, ठीक है, तो इसमें क्या है टाइम लग जाता है। वहीं पे क्या होता है टीचर पढ़ा रहा है ना, या फिर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो चीज़ें लोगों को पता होती हैं, वो डायरेक्ट आपको बता देते हैं, आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। नेक्स्ट है इट लैक्स टीम स्पिरिट, ठीक है। अब इसमें क्या है जो टीम का स्पिरिट होता है कि टीम वर्क क्या होता है वो उसकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इसमें अकेले ही वर्क कर रहे होते हो ना, अकेले ही चीज़ें सीख रहे होते हो। नेक्स्ट जो हमारा टीचिंग मेथड है वो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी लर्निंग
मतलब कोई भी ऐसी लर्निंग दैट इज़ मीडिएटेड बाय ए कंप्यूटर, जो कि एक कंप्यूटर से जुड़ी हुई हो, विच रिक्वायर नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड ए ह्यूमन इंस्ट्रक्टर इन ऑर्डर टू रनर। ठीक है, रन मतलब इसमें क्या है कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसी लर्निंग जो कंप्यूटर के थ्रू हो, कंप्यूटर के माध्यम से हो, और जिसमें क्या है डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो किसी भी यूज़र का या फिर किसी भी ह्यूमन इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, आप कंप्यूटर से चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हमारे आ जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लास। हम स्मार्ट क्लास के थ्रू सीख रहे होते हैं, वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर के टाइप में होता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर हम कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब फ़ोन में देख रहे हैं या किसी भी चीज़ में देख रहे हैं ना, तो वो क्या है, वो एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट जूम क्लासेस अगर हम देख रहे हैं, मतलब कोरोना के टाइम पे क्या है, जूम ऐप पे हम लोग क्या है ऑनलाइन क्लासेस लेते थे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो ये क्या है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है। ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी वगैरह है ना, उस चीज़ को क्या है मॉडिफाई करती है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल। ये कन्वीनियंट होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ईजी होती है। नेक्स्ट है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब खुद से ही आप इसको इसकी जो पेस है उसको क्या है मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव कंटेंट। इसमें क्या है आपको इंटरेक्टिव कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आपको क्या है अच्छे से चीज़ों को समझ में आएगा, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये फीचर्स सब आपको समझ में आ गए होंगे। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज़ इंडिविजुअलाइज्ड, दैट इज़ ईच स्टूडेंट इज़ फ्री टू वर्क एट हिज ओन प्लेस, टोटली अनअफेक्टेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एनी अदर स्टूडेंट्स। मतलब इसमें क्या है कि ये क्या है इंडिविजुअल आप इस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या है हर एक स्टूडेंट क्या है फ्री होता है काम करने के लिए अपने खुद के प्लेस पे। ऐसा नहीं है आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, जहाँ आप चाहो वहाँ उस चीज़ से पढ़ सकते हो। और अनअफेक्टेड होता है मतलब कुछ भी अफेक्शन नहीं होता इस चीज़ का। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट पे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, एक मैनर होता है, उसमें पाई जाती है। इट प्रोवाइड यूजफुल इन द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट वेयर देयर इज़ हायरार्की ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ये प्रूव करती है यूजफुल इन स्टडीज़, मतलब ये स्टडीज़ में काम आती है। ऑफ ए सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे क्या है फैक्ट्स और रूल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CAL फोर्सेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट विद कंट्रास्ट विद द मोर पैसिव रोल इन रीडिंग अ बुक और अटेंडिंग अ लेक्चर। इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर से आप पढ़ते हो इसमें क्या है बच्चे क्या है एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, रैदर देन अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उससे ज़्यादा बच्चे इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जो आपका रीडिंग मेथड है और अटेंडिंग लेक्चर मेथड है उसमें क्या है बच्चे पैसिवली रोल प्ले करते हैं, मतलब उनका मन नहीं अच्छा होता है ना, एकदम खुद से एक्साइटेड नहीं होते हैं। बट कंप्यूटराइज्ड जो लर्निंग होती है उसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। CAL कैन इन्हेंस रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। अब जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है ये क्या है जो आपकी रीजनिंग होती है ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ, मतलब जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली दिमाग वाले, जो आपकी मेंटलिटी को क्या है बताते हैं, स्टेबिलिटी को, है ना, वो जो क्वेश्चंस हैं उनको, और जो भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती है ना उनको क्या है इन्हेंस बढ़ाते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है वो। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। CAL पैकेज में नॉट फुलफिल एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीचर। अब इसमें क्या है कि जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग टीचर्स टू मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन इज़ ए चैलेंजिंग टास्क।
इसमें क्या है, जो ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं ना, अब कंप्यूटर के लिए क्या है, आपको ट्रेनिंग टीचर्स चाहिए होंगे, ठीक है, ऐसे टीचर्स चाहिए होंगे जो उस चीज़ को क्या है मोटिवेट कर पाएँ, बच्चों को कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं या कुछ भी है ना, तो एजुकेटर्स चाहिए होंगे, है ना। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि ऐसे टीचर होने चाहिए, नहीं मिलते हैं बहुत जगह पर, है ना। नेक्स्ट है विजुअल अफेक्शन, मतलब क्या है, आप अगर कंप्यूटर वगैरह से पढ़ रहे हो तो जो आपकी आई साइट वगैरह है उस पर क्या है अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कॉस्टली, ये कॉस्टली भी हो सकता है, हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है इजीली डिस्ट्रैक्टेबल, अब जैसे आप कोई भी स्लाइड वगैरह पढ़ रहे हो, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो क्या है आप इजीली उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1-to-1 इंस्ट्रक्शन। 1-to-1 इंस्ट्रक्शन क्या होता है? 1-to-1 टीचिंग टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन अ सिंगल स्टूडेंट एंड वन टीचर। अब जो ये टीचिंग है 1-to-1, ये मतलब होती है दो लोगों के बीच में, ठीक है, जहाँ पर एक सिंगल स्टूडेंट होगा और एक सिंगल टीचर होगा, रेदर देन बीइंग ए ग्रुप सेटिंग एंड अदर स्टूडेंट्स अराउंड ऑन वन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड ए सेटिंग फॉर मोर इंटरेक्शन विथ यूज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर होगा, एक बच्चा होगा, इसके बीच में जो इंस्ट्रक्शन होता है, टीचिंग होती है, उसको बोलते हैं 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस। और इसमें क्या है, कोई भी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं साथ में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस की। द टीचर प्रोवाइड द स्टूडेंट विद देयर अनडिवाइडेड अटेंशन। इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे पे फोकस करेगा, कोई भी डिवीज़न नहीं होगा उसके अटेंशन में। द स्टूडेंट कैन आस्क एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट है वो अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि इसमें 1-to-1 इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ एक ही बच्चे पे ध्यान होगा, तो क्या है वो टीचर से अच्छे से कोई भी क्वेश्चन वगैरह, मतलब कितने भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है। द स्टूडेंट एंड टीचर गेट टू नो ईच अदर बेटर। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो टीचर क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है, जो बोल सकते हैं ना, एक दूसरे को अच्छे से वो जानेंगे, ठीक है, उनका जो IPR है वो अच्छे से मेंटेन होगा। बाय स्पेंडिंग टाइम विद एन इंडिविजुअल हु इज स्ट्रगलिंग, द टीचर इज सिग्नलिंग अ हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीवमेंट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या है, ज़्यादा समय किसी इंडिविजुअल के साथ बिताने से क्या है कि जो भी टीचर है ना वो क्या है, एक हाई एक्सपेक्टेशन रखेगा अचीवमेंट्स की स्टूडेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज की बात करेंगे। द लर्नर हैज़ द अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ द टीचर। मतलब इसमें क्या है, जो भी बच्चा है जिसको टीचर समझा रहा है उस पर क्या है, सिर्फ उसी पे अटेंशन रहेगा, किसी और पे अटेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, डिवीज़न नहीं होंगे उसके अटेंशन के। This means more opportunity to engage in real communication, more feedback and better understanding of the learner needs। मतलब इसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो रियल कम्युनिकेशन है उसमें एंगेज रहने की, ठीक है, ज़्यादा फीडबैक्स आएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। द लर्नर हैज़ मोर अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द टीचर एज ए रिसोर्स टू आस्क क्वेश्चन, टू सी मॉडलिंग ऑफ लैंग्वेज एंड टू प्रैक्टिस स्किल्स, ठीक है। अब लर्निंग के जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके पास क्या है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी टीचर को यूज़ करने का। मतलब टीचर से क्या है, वो अच्छे से सवाल पूछ सकता है, टीचर से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकता है ना। तो बच्चा क्या है, टीचर को एज ए रिसोर्स अच्छे से यूज़ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द लर्नर कैन डेवलप अ रियल एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद द टीचर। अब जो लर्नर है वो डेवलप कर लेगा एक रियल और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप टीचर के साथ, मतलब एक अच्छा बॉन्ड बना लेगा। द टीचर हैज़ अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन रियल इंटरेक्शन एंड टू लर्न। अब जो टीचर है उसके पास क्या है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंगेज होने में, जो रियल इंटरेक्शन है और सीखने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। पहला तो लिमिटेड इंटरेक्शन विद पीयर्स। अब क्या है, बहुत ही कम इंटरेक्शन हो पाएगा पीयर्स में, मतलब ग्रुप्स वगैरह में लिमिटेड इंटरेक्शन रहेगा। मोनोटोमी का मतलब होता है कि एक ही इंसान पे क्या है ध्यान रहेगा, मतलब जो एक इंडिविजुअलिटी रहेगी ना वो रहेगी। मोनो मतलब 1। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब इससे क्या है, जब आप 1-to-1 ही रखोगे ना, तो जो सोशल वाला जो ग्रुप वाला इंटरेक्शन है उसमें क्या है, आपका लैक हो जाएगी जो भी स्किल वगैरह है। नेक्स्ट है आइसोलेट लर्नर, ठीक है। जो लर्नर है वो क्या है, आइसोलेट रहेगा। कैन बी एक्सपेंसिव, और जो ये मेथड है ये एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि भाई जैसे ट्यूशन होती है, ट्यूशन में क्या है, आप टीचर है, बच्चा है, ठीक है। अब सिर्फ एक टीचर एक ही बच्चे को पढ़ाएगा तो भाई वो ज़्यादा पैसा लेगा ना। अब वहीं पे क्या है, एक टीचर है 3 बच्चों को पढ़ा रहा है
तो थोड़ा पैसा कम भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ 1 ही घंटा जा रहा है, बट वो 4 बच्चों को पढ़ा रहा है। सब कम कम भी देंगे तो भी जाके उसे सही पेमेंट मिल जाएगा। बट वहीं पे एक बच्चा पढ़ा है तो भाई वो ध्यान तो पूरा दे रहा है ना उस बच्चे पे। अब ध्यान पूरा दे रहा है तो भाई वो मनी भी लेगा और उसके लिए क्या है, कॉस्टली भी होगा वो चीज़, है ना। तो ये रहता है। आई होप आपको जो भी डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, आई होप जो भी टीचिंग मेथड्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो रहेगा, अगला जो हमारा टॉपिक है एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, ठीक है। आई होप चैनल को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। बायो में लिंक है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।